मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। बारिश काफी जोरों से हो रही थी और सड़कें वीरान सी थीं। हैरान परेशान सा एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 18 साल के आसपास थी, उस बारिश में किसी को ढूंढ रहा था। वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो एक गली में मुड़ा, उसने देखा कुछ लोग किसी को घेर के खड़े थे और उसे धमका रहे थे। वो लड़का छिपके उन लोगों को देखता जा रहा था और फिर वो लोग हटे। आसमान में बिजली जोरों से कौंधी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट दे रही हो, और फिर वो लोग वहां से चले गए। एक आदमी जिसकी उम्र कुछ 40 से 45 साल की होगी, वो जमीन पे बैठा हुआ था। इस लड़के ने जैसे ही उसे देखा, उसके पास गया, उसे अपने कंधे का सहारा दिया और फिर उसे लेकर चल दिया। यह आदमी लगातार उसे डांट रहा था। शायद इसने नशा किया हुआ था और इस लड़के से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे तेरे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ। पर लड़का बोला, अरे बस करो ना पापा, घर चलो, मम्मी कब से इंतज़ार कर रही है। आदमी ने लड़के को झटक दिया और बोला, उस औरत का तो नाम मत लो, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने, और ऊपर से तेरे जैसा बेटा उसने दिया। थू है तुझ पे। लड़के ने अपने पिता के शब्दों को दरकिनार करते हुए उसे संभालना ही उचित समझा और बस उसे संभालने में ही लगा रहा। घर आते आते न जाने कितनी बार उसके पिता ने उसे इसलिए बेइज्जत किया क्योंकि वो गे था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक रात का कितना लेता है बोल। लड़के ने खामोशी से अपने पिता को घर के अंदर किया और फिर माँ से खाना लगाने को कहा। माँ ने थाली लगाई और बेटा जमीन पे ही खाने को बैठा। उसने पहला निवाला तोड़ा और अपने पिता के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे कि एक रात का कितना। जैसे तैसे उसने निवाला मुंह में रखा। अरे तुम लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। अच्छा होता जो तू पैदा होते ही मर गया होता। ये कहते हुए लड़के के पिता ने उसके खाने से लगी हुई थाली को लात मारी और सारा खाना जमीन पर बिखर गया। लड़का गुस्से में उठा और अपने पिता पे चिल्लाया, निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। तो इस पर माँ बोली, आज इन्हें निकाल रहा है तो कल तू मुझे भी निकालेगा, तो सोच लेना, साथ में मैं भी जाऊंगी। ये सुन लड़का थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ पे कोई भी मुसीबत आए। माँ ने लड़के को शांत होते देख के बोला, आखिर तू चाहता क्या है? क्यों नहीं छोड़ सकता तू उस लड़के को? क्यों नहीं कर सकता तू इनके दोस्त के बेटे से शादी? वो तो तुझे जमीन जायदाद सब देने को तैयार है। जरा सोच, हमारी कंगाली दूर हो जाएगी और तेरे पिता ने ना जाने कितनों से कर्जा ले रखा है, वो भी उतर जाएगा। क्यों इन सब की ज़िंदगी में बर्बादी ला रहा है और क्यों इस गंदगी में पड़ा हुआ है अभी तक? लड़के को काफ़ी तेज गुस्सा आया और बोला, आपने क्यों की थी पापा से शादी? ये भी तो गंदगी ही है ना। अगर आपने शादी की तो वो सही, और अगर मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ तो वो गलत। कैसी माँ हो आखिर? इतनी स्वार्थी होकर कैसे सोच लेती हो? माँ बेटे की बहस जारी थी कि तभी किसी ने घर के बाहर हॉर्न बजाया और इस लड़के ने जाके दरवाज़ा खोला। बाइक पे एक लड़का था जो बारिश में भीगा खड़ा था। उसने लेदर की जैकेट पहन रखी थी। उसे देख इस लड़के से रहा नहीं गया और जाके उसके गले से लग गया और बोला, अनूप, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज हमारे रिश्ते को क्या नाम देगा या हमें क्या क्या नाम देगा। मुझे तो बस इतना पता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। पर विजय, तुम्हारे घर वाले तो तैयार ही नहीं हैं। ऐसे में कैसे हम एक साथ हो पाएंगे? और तुम्हें समझना होगा कि अगर तुमने मुझे चुना तो तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वो हमारी ज़िंदगी में जहर घोल देंगे। विजय अभी बात कर ही रहा था कि उसकी माँ अंदर से आई और जोर जोर से अनूप पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, तेरे जैसे लोगों ने हमारी संस्कृति बर्बाद कर रखी है। विजय को गुस्सा आ गया और वो बोला, मम्मी, उससे कुछ मत कहो। और आप क्या हमारे जैसे लोगों के लिए कह रही हो? ज़रा अपने गिरेबान में झांक के देखो। एक शराबी को अपना पति कहते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या?
शराब पीकर नाली में पड़े कीड़े जैसे रेंगता रहता है और तुम्हारे जैसे लोग हमें गंदा बोलते हैं। तुम समाज में अपना दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, कितना भी नीचे गिर सकते हो, और तुम हमें गंदा और घटिया बता रही हो। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, और एक इंसान होना ही सब कुछ है। विजय अभी बोल ही रहा था कि अनूप भी बीच में बोलने लगा, और अनूप बोला, मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करता हूँ। प्यार करना कोई चोरी नहीं है, ना ही मैंने कोई चोरी की है, ना शराब पीता हूँ, ना जुआ करता हूँ, बस प्यार करता हूँ। भला प्यार कैसे गलत हो गया? क्या तुम अपने पति से प्यार नहीं करती? अनूप के मुंह से ये सब सुन विजय की माँ विजय की तरफ घूमी और बोली, देख क्या कह रहा है तेरा प्यार हमसे। देख किस कदर वो हमें बेइज्जत कर रहा है, और तू यूं खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। तू है तेरे जैसे बेटे पे, काश तू पैदा ही ना हुआ होता। विजय काफी गुस्से में था। वो अनूप की तरफ पलटा और उसकी तरफ जाने लगा, और उसके पास जाकर खड़े होकर बोला, मैंने कोई गलती नहीं की तुमसे प्यार करके। तुम में इतनी हिम्मत तो है कम से कम, जो तुम मेरे पेरेंट्स के सामने खड़े होकर बोल रहे हो। औरों में तो वो भी नहीं होती। और हाँ माँ, क्या गलत कहा अनूप ने, ये मुझे भी बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्या मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? माँ को और गुस्सा आ गया और बोली, ठीक है, मैं ही मर जाती हूँ, इससे तुझे शांति मिल जाएगी। विजय एक पल को हिल गया, पर इस धमकी को सुनते हुए 9 महीने बीत चुके थे। उसको मार पीट करके, बाबा के पास ले जाके, डॉक्टर को दिखा के, हर एक चीज की, ताकि कैसे भी उसे स्ट्रेट बना सके। पर भला ऐसे कैसे हो सकता है? जो जैसा पैदा हुआ वो वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता। अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो वो समाज को, क्योंकि वो अक्सर इतिहास की बात करते हैं पर इतिहास के बारे में जानते कुछ नहीं। अनूप ने विजय का हाथ पकड़ा और विजय की माँ के सामने उसे अपनी ओर खींचा और उसे किस करने लगा। ये देख विजय की माँ आग बबूला हो गई और अनूप से बोली, निकल जा अभी के अभी यहाँ से, शक्ल भी मत दिखाना दोबारा कभी। अनूप ने बाइक स्टार्ट की और विजय उसके पीछे बैठ गया। विजय बाइक पे अनूप के घर चला गया, जहाँ वो अपनी बुढ़ी दादी के साथ रहता था। अनूप के पेरेंट्स एक हादसे में मर गए थे। अनूप की दादी विजय को बेहद प्यार करती थी। उनकी उम्र यही कोई 78 वर्ष के आसपास थी, पर इस उम्र में भी वो औरों से ज्यादा समझदार थी। अनूप जब 8 साल का था तब उसके माँ बाप गुजर गए थे। उस वक्त उसे ज्यादा समझ नहीं थी, पर इतना तो समझ गया था कि अब जो ये जा रहे हैं फिर कभी नहीं आएंगे। उसके आंसू रुके हुए थे, वो रो ही नहीं रहा था। और ये सब देखकर विजय को समझ आ गया था कि अनूप कभी भी किसी भी वक्त रो सकता है। वो अपने अंदर अपने जज्बातों को दबाए हुए है और आंसुओं को इस कदर रोक रखा है जैसे उफान से पहले कोई समंदर रुका हुआ होता है। विजय ने अनूप की दादी से अनूप को अपने घर ले जाने को कहा। दादी ने मना नहीं किया। विजय अनूप को अपने घर ले गया, जहां दोनों 2 दिन तक शांति से रहे। इन 2 दिनों में विजय एक सेकंड के लिए भी अनूप से अलग नहीं हुआ, ताकि अगर अनूप रोए तो वो अकेला ना हो। और आखिरी तीसरे दिन अनूप फूट फूट के विजय की बाहों में रोया, और तब पहली बार था जब विजय ने महसूस किया कि उसका दिल अनूप को चाहता है। हालांकि उम्र बहुत छोटी थी, पर प्यार और नफरत में क्या अंतर है कोई भी आसानी से समझ जाता है। उस दिन के बाद से विजय ने कभी अनूप का साथ नहीं छोड़ा, ना ही अनूप ने विजय का। दोनों विजय के घर से जाके घंटों घंटे साथ खेलते थे। अनूप की दादी दोनों से ही बेहद प्यार करती थी। जब अनूप 15 साल का हुआ तो उसे खुद पे यकीन हो गया कि वो गे है और विजय से ही प्यार करता है। पर विजय को शायद अभी इस बात का पता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपने में ही खोया रहता था। पढ़ाई और लड़ाई, लड़ाई से मतलब पढ़ाई से लड़ाई। उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जैसे तैसे वो पढ़ लेता था, क्योंकि अनूप उसके साथ रहता था। इस तरह से दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रहे, बचपन से जवानी तक। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।